नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनाते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नाग कन्या। ये एक अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा है। बहुत समय पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था, मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था, ताराओन। एक दिन वो मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वो नाग नागलोगा राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने तुरंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया। उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने अपने वादे के अनुसार उससे विवाह कर लिया। ताराओर और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाया और कहा कि तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे के बीच में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव में को छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। नाग कन्या बोली, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गी ले आती हूँ। ये कहकर वो नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वो एक मुर्गा लेके वापस आई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु राजा बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया है। अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने ये बात नागकन्या को बताई। उसने अपने पति को ढांढस बंधाया और अपने पिताजी के पास मदद के लिए भागी भागी गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई और पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बता दी। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वो राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। पर राजा कहाँ हार मानने वाला था। वो बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओन तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर से नागलोक में पहुंची। वहां उसे वो सोने के ढोल और उसे बजाने की छड़ी लेकर आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते सब नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओन और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।